चलिए आज एक बहुत पुरानी लेकिन दिलचस्प कहानी सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से। मतलब इतनी सुंदर कि क्या ही कहने। एकदम गोरा रंग, कटी हुई आम की फांक जैसी बड़ी बड़ी आंखें और आवाज तो जैसे शहद घुली हो। और देखिए, उसकी शादी एक ऐसे लड़के से तय हो जाती है जिसे ना तो उसने और ना ही उसके घर वालों ने कभी देखा था। और फिर शादी हो जाती है। जब वो पहली बार अपने पति का चेहरा देखती है तो बस उसका दिल ही बैठ जाता है। उसे देखकर वो इतनी दुखी हो जाती है कि बस पूछिए मत। लेकिन दूसरी तरफ उसका पति, वो तो इतनी सुंदर पत्नी पाकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआती दिनों की तरफ। उनके घर में ना एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। और ये जो चुप्पी थी, ये सिर्फ खामोशी नहीं थी, ये एक तरह का खामोश विरोध था। अच्छा, तो होता क्या था? हर रात एक ही चीज होती थी। सास शक्कर वाला दूध तैयार करती और बहू को देती कि वो अपने पति को दे आए। वो बेचारी कटोरा लेके चुपचाप पति के पास जाके खड़ी हो जाती। पति दूध लेता और पी लेता। बस दिन पर दिन गुजरते गए, लेकिन उस बहू ने एक लफ्ज तक नहीं बोला। अब इतने दिन हो गए थे इस खामोशी को, तो एक दिन पति ने सोचा बस बहुत हुआ। उसने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी के इस मौन व्रत की परीक्षा लेगा। उसने मन में ठान लिया कि आज जब तक वो कुछ बोलेगी नहीं, मैं दूध को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और फिर वो रात आई। दोनों के बीच एक अजीब सा ठहराव था, एक तनाव। पत्नी हमेशा की तरह दूध का कटोरा लिए खड़ी रही, लेकिन पति टस से मस नहीं हुआ। रात गुजरी, आधी रात हुई, सुबह होने को आई, पर न पत्नी हिली न पति। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण आई, पति का दिल पिघल गया। उसने पूरी रात अपनी पत्नी को चुपचाप वो तकलीफ सहते हुए देखा था। और तब उसे एहसास हुआ कि वो कितनी ज्यादा दुखी है, उसकी उदासी कितनी गहरी है। उसे लगा कि इस लड़की को अपने साथ रखना ये तो सरासर नाइंसाफी है, एक बहुत बड़ा अन्याय है। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसे इस बंधन में जकड़कर रखना ठीक नहीं। और बस यही सोचकर वो उसे वापस उसके मायके, उसके माता पिता के पास छोड़ आया। मतलब वो घर तो आ गई थी, पर अंदर ही अंदर घुल रही थी। दिन ब दिन बस मुरझाती जा रही थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। बाहर से देखो तो एकदम ठीक ठाक, लेकिन अंदर से वो खत्म हो रही थी। जाहिर है उसके माँ बाप ये देखकर बहुत परेशान हो गए। उसके घर वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े बड़े वैद्य बुलाए, ज्योतिषियों से सलाह ली, पर कोई भी समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है। सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। और बस यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। गांव में एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए, ऐसे ज्ञानी जो सिर्फ हाथ की लकीरें नहीं बल्कि उससे कहीं आगे देख सकते थे। तो जब उस ज्योतिषी ने लड़की को देखा तो उन्होंने बताया कि ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये तो कर्मों का फल है। मतलब जो कुछ भी उसने अपने पिछले जन्म में किया था, उसका नतीजा उसे इस जन्म में मिल रहा था। और फिर उन्होंने जो खुलासा किया वो सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उसके पति ने अपने पिछले जन्म में सफेद मोतियों का दान किया था, इसलिए उसे इतनी सुंदर पत्नी मिली। और इस लड़की ने इसने काली दाल का दान किया था, इसलिए इसे ऐसा पति मिला। ज्योतिषी ने समझाया, देखो इसमें न तुम्हारी कोई गलती है और ना ही तुम्हारे पति की, ये तो बस कर्मों का हिसाब किताब है। जैसा बोया था वैसा ही फल मिल रहा है, तुम्हें ठीक वही मिला है जो तुमने कमाया था। पर उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उसका समाधान भी बताया। उन्होंने कहा, अगर इस जन्म में शांति चाहिए और अगला जन्म सुधारना है तो एक ही रास्ता है, अपने पति के घर लौट जाओ। जो मिला है उसे स्वीकार करो, उसी में संतोष ढूंढो, मन में कोई मैल मत रखो और आगे के लिए अच्छे कर्म करो। और बस ये बातें सुनते ही लड़की के मन का सारा बोझ जैसे उतर गया। उसे अपने हर क्यों का जवाब मिल गया था। उसका जो मन इतने दिनों से बेचैन था, उसे आखिरकार शांति मिल गई। अब सारी बात उसकी समझ में आ चुकी थी। तो फिर क्या था, वो खुशी खुशी अपने पति के पास लौट गई। और इस बार उनके रिश्ते में शिकायत नहीं बल्कि समझ थी। और फिर वो दोनों हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में जो मिला है उसे स्वीकार कर लेना, उसी में संतोष ढूंढ लेना, क्या यही खुशी की असली चाबी है? सोचने वाली बात है ना?